हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आया हूँ बच्चों। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? एस्थेटिक्स है, जहां से जेईई मेंस में डायरेक्टली एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज इस लेसन को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों, और यहाँ से जेईई मेंस में आप 1 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आज आपके सामने एस्थेटिक्स का पार्ट 2 लेके आया हूँ। ये पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों यहाँ पे मीडियंस के बारे में, मोड के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशंस, उसके बाद आपके पास मीन डेविएशंस एंड वेरिएंस के बारे में बच्चों। अभी मैं आपको इससे पहले कि पार्ट 1 लेके आया था। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी जाके देखिए। पार्ट 1 में मैं क्या बात कर रहा था बच्चों कि वहां पे मैं सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करा। ये सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहला मैं मीन के बारे में डिस्कस करा बच्चों। मीन का पूरा डिटेल एनालिसिस, मीन कैसे निकाला जाता है, हमारे अनग्रुप डाटा के लिए कैसा होता है, ग्रुप डाटा के लिए कैसा होता है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चंस करा था, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करा था पार्ट 1 में। आज मैं पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूं। पार्ट 2 में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा मीडियन बच्चों। ये मीडियन क्या होता है, मीडियन के बारे में देखेंगे, मीडियन कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ये चीज देखेंगे। फिर मोड के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशंस और आगे वेरिएंस की बात करेंगे बच्चों। और यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाऊंगा। तो आप सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चीजों बच्चों। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं कि ये आपको जेईई मेंस में 4 मार्क्स सिक्योर करने वाला ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले बच्चों। यदि आप कम से कम टाइम में यदि टॉपिक को करना चाहते हैं तो आपके लिए ये स्टैटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके पास है स्टैटिक्स। इनफैक्ट 11th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला ये चीजें 12th में भी पढ़ने को होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे टॉपिक पे लेके चलता हूँ। ये टॉपिक हमारा क्या है? मीडियन। मीडियन क्या होता है बच्चों? जैसे आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा मान लीजिए, तो मैं आपको 0 लेवल से यहाँ पे बात करने वाला हूँ। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट और द सेंट्रल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होता है बच्चों, ऑब्जर्वेशन मीन्स डाटा। हम लोग कोई भी एनालिसिस करते हैं और वहां से डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका जो मिडिल मोस्ट वैल्यूज होती है या सेंट्रल वैल्यूज होती है, सेंट्रल वैल्यूज ही क्या कहलाता है बच्चों? मीडियन कहलाता है। ओके, ये मीडियन कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि मतलब हमारे पास मान लीजिए कोई रैंडम डाटा हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, और ग्रुप डाटा भी हो सकता है। क्या? बिल्कुल हो सकता है। ग्रुप डाटा भी आ सकता है और रैंडम डाटा भी हो सकता है। तो दोनों के लिए अलग अलग तरीका होगा। क्या? बिल्कुल अलग तरीका। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और एक और बात, सबसे यहाँ पे खास बात क्या है कि मान लीजिए आपके पास डाटा आता है, ठीक है, बहुत सारे डाटा अलग अलग जगह से आपने कलेक्ट किया, ठीक है। उस डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर ले लीजिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लीजिए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ले लीजिए। इसका मतलब क्या? सबसे मिनिमम वाला पहले रखिए, उससे ग्रेटर वाला बाद में, उससे ग्रेटर वाला बाद में, एंड सो ऑन। इस तरह से अरेंज कर लीजिए डाटा को। ओके बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर लेना होता है यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, ये तो नॉर्मल सा बात है, कर सकते हैं अपन। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बात किया कि मीडियन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। हमारे पास इंडिविजुअल डाटा होता है, या हम ये बोल सकते थे डायरेक्टली कि अनग्रुप डाटा होता है, इसी को बोल सकते थे आप। तो कैसे हम यहाँ पे मीडियन निकालते हैं? तो मान लीजिए आपके पास टोटल n ऑब्जर्वेशन है, n डाटा है, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ऐसा कुछ हमारे पास डाटा है। इसको मैं सबसे पहले अरेंज कर लूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। ओके बच्चों, क्या करूंगा मैं? सबसे पहले इसको अरेंज कर लूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। मान लीजिए आपके पास डाटा रैंडम है 2 3 5 7 9 11 13 14 ऐसा कुछ है, ठीक है, ये डाटा है। तो सबसे पहले मुझे उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। यदि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो, यदि है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। देन हम मीडियन निकालते कैसे? यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टोटल कितने डाटा थे? n डाटा थे। अब ये जो आपके पास टोटल n डाटा है, n क्या है? इवन है या ऑड है? दो ही बात हो सकता है। हो सकता है डाटा 10 हो सकता है 11 हो सकता है 17 हो सकता है 18 हो, ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है 6 हो सकता है 7 डाटा जो, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है बच्चों। तो यदि इवन होगा तो अलग मेथड है क्या, और ऑड होगा तो अलग मेथड। हाँ बिल्कुल ऐसा ही बात है कि जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ डाटा ऑड होती है तब देखिए, टोटल नंबर ऑफ डाटा जब इवन होती है तब देखिए आप। मान लीजिए कि आपके पास ये टोटल ऑब्जर्वेशंस ऑड था, ऑड नंबर मींस मान लीजिए 7 है, 7 डाटा है, ठीक है। देन हमारा मीडियन क्या होता है बच्चों? देखिएगा कि वैल्यू ऑफ n प्लस 1/12 ऑब्जर्वेशन या डाटा बोल सकते थे डायरेक्टली, n प्लस 1/12 डाटा जो आपके पास होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या बोलूं कि आपके पास टोटल 7 डाटा है,
टोटल 7 डाटा है, ठीक है। 7 प्लस 1/2 आपके पास कितना हो गया, 7 प्लस 1 8/2 मतलब फोर्थ। इट मींस आपके पास उस लिस्ट में जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगा, फोर्थ डाटा होगा, वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा क्या। हाँ बच्चों यही बात है, यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है। यदि वो ऑड है तो हम n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, 7 है तो 7 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन ही हमारा मीडियन हो जाएगा बच्चों। इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगा, वेट करिए पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं। आप यहाँ पे देखो n इज जब इवन हो, n आपके पास इवन हो जाए, मान लीजिए n की वैल्यू आपके पास 8 आ गया, इवन नंबर ऑफ डाटा है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, n/2 डाटा, n/2 मतलब आपके पास 8/2 मतलब फोर्थ डाटा या फोर्थ ऑब्जर्वेशन, n/2 प्लस 1 है मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। आपके पास जो लिस्ट में फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगा और जो लिस्ट में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगा डिवाइडेड बाय 2, मींस हम फोर्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल देते हैं। सिंपली क्या बच्चों, मीन निकाल देते हैं। मीन निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने वाले, ये जो भी वैल्यू जाएगा वही हमारा मीडियन कहलाता है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो आगे ग्रुप के लिए भी बात करेंगे, लेकिन उससे सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यदि मीडियन का यूज करना हो, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन की बात करेंगे बच्चों, वहां पे भी इसकी जरूरत होगी, वहां पे भी जरूरत होगी। आपसे पूछा जाता है मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन निकाले, तो पहले तो आपको मीडियन आना चाहिए। मीडियन को आप छोड़ नहीं सकते, मीन को छोड़ नहीं सकते, मॉड को छोड़ नहीं सकते बच्चों। आप जो चाहेंगे कि ये तीनों नहीं पढ़ता हूं मैं, डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लेता हूं, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चंस में यूज कराए जाते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा। तो आपके पास जब मैं बोला कि n डाटा आपके पास है टोटल और n ऑड है, तो n/2 n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन या डाटा हमारा मीडियन हो जाता है। एंड जब हमारा इवन होता है तो क्या बच्चों, यहां पे देखिए n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन बाय 2, ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, ये मीडियन हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल के हेल्प से भी, आप समझिएगा चीजों को कैसे निकालते हैं। देखिएगा बच्चों, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, यदि हमारा डाटा ऑड हो और यदि हमारा डाटा इवन नंबर हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए मान लिया कि एक एग्जांपल से लेते हैं, हमारे पास एक डाटा का एक लिस्ट है, जैसे 2 4 6 8 10 3 5 ऐसा कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल डाटा कितने हुए बच्चों, 7 डाटा हुआ। कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास ऐसे 7th ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ। तो बताइए बच्चों क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड 10 होगा। ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया आपने। अब देखिए जैसे आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, अब हम बात करेंगे n आपके पास कितना था बच्चों, 7 था। n आपके पास कितना, टोटल 7 है, आपके पास टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस आपके पास है। तो मैं यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशंस मींस ये तो ऑड हो गया, देखिए बच्चों ये तो ऑड हो गया, और ऑड होता तो अभी भी मैं बताया था, यहाँ पे देखिए n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन ही हमारा मीडियन कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे यदि मैं मीडियन निकालूंगा, मीडियन निकालूंगा तो बताइए कितना होगा, 7 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन 7 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन मींस क्या बच्चों, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे लिस्ट में देखिए ये जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद का फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपका कौन सा यहाँ पे, अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपके पास फोर्थ, तो क्या फोर्थ ऑब्जर्वेशन बच्चों यहाँ पे 5 है, तो आपके पास मीडियन कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मीडियन 5 हो जाएगा। सो मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन होते हैं। आपके पास सबसे पहला कि डाटा दिया जाता है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, सही है। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने थे ये काउंटिंग कर लीजिए, कितना बच्चों यहाँ पे 7 है, मींस ऑड है। ऑड होने से क्या करते हैं कि आपके पास यहाँ पे n प्लस 1/2 मींस 7 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशंस, मींस आपके पास कितना हुआ, फोर्थ ऑब्जर्वेशंस। आपकी लिस्ट में ये असेंडिंग ऑर्डर वाले में, यहाँ पे नहीं बच्चों, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर वाले में फोर्थ कौन सा, देखिए 1 2 3 4, फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा बच्चों, यहाँ पे 5 है, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आपको मैं एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जब हमारा डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा क्या हो जाए बच्चों, इवन हो जाए। मान लीजिए कि मैं आपके सामने रखता हूं एक डाटा का लिस्ट, जैसे 1 3 2 5 7 4
मान लीजिए इतना ही डाटा आपके पास है। कितने डाटा देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बच्चों 6 डाटा जाए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो कैसा होगा, ये 1 2 3 4 5 7, आप इस तरह से कुछ अरेंज कर लिया बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिए जैसे आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि टोटल n कितना था आपके पास, यहाँ पे n इक्वल टू 6 था। तो मुझे मीडियन चाहिए, मीडियन इक्वल टू कितना होगा बच्चों, बताइए मीडियन इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं। आपको पता है अभी भी मैं एक फॉर्मूला बताया था कि n/2th ऑब्जर्वेशंस, कितना n/2th ऑब्जर्वेशंस प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशंस था आपका। तो बताइए मुझे n/2 मींस 6/2 2th ऑब्जर्वेशन प्लस आपके पास आगे क्या था n/2 प्लस 1th, तो मींस क्या लिख सकते थे 6/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2, क्या लिखेंगे बच्चों बाय 2 लिखेंगे। तो आपके पास यही आपके पास मीडियन हो जाएगा। मुझे यहां पे बताओ कि आपके पास 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन यहां पे कौन सा बच्चों 3 है, तो क्या बोलेंगे 3 प्लस आपके पास यहां पे देखिए 6/2 मतलब 3 प्लस 1 4th, आपके पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा बच्चों 4 है, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आपके पास 7/2 मींस कितना हो गया बच्चों 3.5 हो गया। आपके पास कितने आंसर 3.5, ये मीडियन हो गया। तो आप बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास 3.5 तो कहीं नहीं था, फिर ऐसा आंसर भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। जब भी हमारा टोटल इवेंट नंबर ऑफ डाटा होती है, तो इस बात को देखिएगा, इवेंट नंबर ऑफ डाटा है तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं कि आपके पास वो इवेंट नंबर बाय 2, मतलब आपके पास 6 है तो 6/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2 होता है, मतलब आप ये दोनों का मीन निकाल देते हैं। मींस थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का क्या निकालते हैं बच्चों, मीन निकाल देते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन 3 था, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 4 था, तो ये दोनों का मीन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4/2। तो आपके पास कितना बच्चों, आपके पास 7/2 मींस 3.5, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी हमारे पास ऐसे रैंडम डाटा दिया जाता है, अनग्रुप डाटा दिया जाता है या इंडिविजुअल डाटा दिया जाता है, तो मीडियन निकालना बहुत ही आसान काम है। क्या बच्चों यहां तक समझ पा रहे हैं आप? आपको यदि पहले वाला यदि नोट नहीं करा तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार कंप्लीट वे में लिखिए बच्चों, ठीक है। मैं इसी तरीके से मीडियन भी निकालने के लिए लेसन 1 में, ये जो आपके पास पार्ट 2 है, पार्ट 1 में मैं बताया था, पार्ट 1 में मैं मीन का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस किया था, एक एक करके फॉर्मूला बताए थे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चंस अभी तक जेईई मेंस में पूछा है, 21 का क्यों नहीं हो, 20 का, 19 का, A to Z क्वेश्चंस में वहां पे डिस्कस करा है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार देखिए बच्चों। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं यहाँ पे रेगुलर वे में जो लेसन्स लेके आता हूँ आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका बेनिफिट हो पाए और आप जेईई मेंस में ये लेसन से एटलीस्ट 4 मार्क्स तो आप सिक्योर कर पाएंगे। और मैं एक और बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, मैं अपने चैनल पे मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग का कंप्लीट लेसन्स डाला हुआ है, अभी तक यदि आप उसको भी नहीं चेक किया है तो आप एक बार देखिए जाके, स्टार्टिंग से टोटल आपको मैं 7 पार्ट्स में उसको डिस्कस करा है। आपको मैथमेटिकल रीजनिंग से भी एक क्वेश्चंस जेईई मेंस में फिक्स होते हैं, आते ही आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। आपको कहीं भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना, मैं जितना यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप यदि सिर्फ और सिर्फ इतना ही करके चले जाते, 2 घंटा का 2.5 घंटा का वीडियो होता है, आप उसको यदि कंप्लीट वे में देख लेते बच्चों और नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से भी कहीं नहीं जाने वाला है, और ये स्टैटिस्टिक्स तो मैं भी करा ही रहा हूं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन, मतलब अभी तक मैं 2 क्वेश्चंस के लिए मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे आप यदि मेरा मतलब चैनल विजिट करते हैं और यदि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का वीडियो देखते हैं तो आपको ये 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, आने ही आने हैं आपके जेईई मेंस एग्जाम में और आपसे बनेंगे ही बनेंगे। तो ये मान सकता हूं कि ये तो बोनस पार्ट हो जाएगा बच्चों। तो अभी तक यदि नहीं देखा तो जाके देखिए, विजिट करिए, मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक्स एक एक करके देखिए, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 यदि नहीं देखा तो उसको देखिए और ये लेसन्स लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों। आपको यहाँ पे मैं डायरेक्टली 21 में कैसा क्वेश्चन पूछा है बताऊंगा, 20 में कैसा क्वेश्चन पूछा जेईई में वो भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा बच्चों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है, आप मिनिमम से मिनिमम एफर्ट में चीजों को गेन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत बड़ा कैलकुलेशंस नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मतलब ये चैप्टर्स ऐसे है कि चुटकियों में कर देंगे आप किसी भी क्वेश्चन को, बस 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर में कर देंगे। जेईई मेंस में आपको जबकि आप
आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको 4-5 मिनट से कम टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये चैप्टर्स ऐसा है कि आप 1 मिनट में कर देंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग ऐसा है कि 1 मिनट के अंदर में कर देंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप इसको नोट करिए, मैं आगे फिर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए हमारे पास मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी तक तो हमने डाटा रैंडम था, उस केस में हम मीडियन निकालने के लिए सीखा। यहाँ पे यदि हमारे पास ऐसे फ्रीक्वेंसी दिए जाते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है, तो हम लोग कैसे यहाँ पे मीडियन निकालेंगे। तो बच्चों एक बात यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है ये भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, याद नहीं आ रहा होगा कैसे करते हैं चीजों को, मैं एकदम पूरा डिटेल वे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। आप पहले एक बार देखिए इस चीजों को। तो यदि हमारे पास कि इस तरह का डाटा है कि जो कि डिस्क्रीट है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है, तो वहां पे मीडियन निकालने का क्या टेक्निक होता है, कैसा फॉर्मूला बनता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, तो हम लोग सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लेंगे, अभी एक एग्जांपल से आपको समझ में लग जाएगा, वेट करिए। पहले यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशंस। जैसा कि मैंने अभी डिस्क्रीट के लिए बात करा, डिस्क्रीट के लिए क्या था, यदि हमारे पास ऑड नंबर होती है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशंस होता है। तो यहाँ पे आपके पास वहां पे स्मॉल n था बच्चों, यहाँ पे कैपिटल n है। कैपिटल n का मतलब क्या, आपको पता है बच्चों, समेशन ऑफ fi, ये होता है कैपिटल n। जितने भी फ्रीक्वेंसीज होते हैं ना, सारे के सम को मैं कैपिटल n से रिप्रेजेंट करता हूँ। और स्मॉल n क्या था, टोटल नंबर ऑफ डाटा था, या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलिए, वो था। लेकिन ये कैपिटल n समेशन ऑफ fi है। तो यहाँ पे n+1/2, कैपिटल n+1/2 ऑब्जर्वेशंस ही हमारा क्या हो जाता है बच्चों, मीडियन हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं, जब हमारा इवन होता है डाटा, तो इवन होने पे क्या बात करते हैं, सेम टू सेम फॉर्मूला सेम रिपीट करेंगे, बस वहां पे स्मॉल n था, यहाँ पे कैपिटल n है बच्चों। क्या है, कैपिटल n/2 ऑब्जर्वेशंस और आपके पास n/2+1 ऑब्जर्वेशंस का मीन, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, ही हमारा मीडियन कहलाता है बच्चों। तो आप यहाँ पे मीडियन उसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे ध्यान दीजिएगा कि उस केस में तो फ्रीक्वेंसी नहीं थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी को पहले ऐड करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कराया जाता है, ये कैपिटल एन। और उसके बाद यहाँ कैपिटल n+1/2 ऑब्जर्वेशन ही हमारा मीडियन कहलाता है। n/2 ऑब्जर्वेशन और n+n/2+1 ऑब्जर्वेशन का मीन ही हमारा मीडियन कहलाता है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला, आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स के साथ इस चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे चीजों को, कोई लोड नहीं लेना, बिल्कुल बिंदास वे में आप पढ़िए चीजों को, हंसते हुए पढ़िए, मुस्कुराते हुए रहिए बच्चों। तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि ये क्या फॉर्मूला है, कैसे करेंगे, नहीं, कुछ नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे। और उस चीजों को एक बार यदि अच्छे से लर्न कर लेते हैं, अच्छे से एक बार नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले इसको नोट करिए, मैं इस पे एक एग्जांपल्स कराता हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना है। क्या है क्वेश्चन, से एक बार रीड करिए। ऑब्टेन द मीडियन फॉर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। आपका यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, 1 2 से लेकर आपके पास ऐसे 9 दे दिया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिए हुए आपके पास, यहाँ पे देखिए 1 का 8 है, 2 का 10 है, इस तरह से आपके पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट करके दिया है। मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, यहाँ पे देखिए मुझे मीडियन निकालना है। आप बोलेंगे मीडियन कैसे निकालूंगा, मेरे पास रैंडम डाटा होता है, तो मैं डायरेक्टली n/2 ऑब्जर्वेशंस प्लस n/2+1 ऑब्जर्वेशंस का मीन है वैसे निकाल लेता हूं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है मुझे बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप ये मुझे बता दो कि आपके पास कि ये x और ये आपके पास f है, यही हमारे पास डाटा है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है। मैं सबसे पहले एक टेबल कंप्लीट करता हूं, ठीक है बच्चों। ये टेबल आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये आपके पास x वाला टेबल, ये हमारा है f फ्रीक्वेंसीज का टेबल, देखिए बच्चों। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के। मैं अभी बोला कि आपको यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए मैं सिखाता हूँ, सीखिएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किससे निकालते हैं। तो सबसे पहले डाटा कितना था बच्चों, 1 है, यहाँ पे क्या था 2 था, देखिए यहाँ क्या है 3 है, यहाँ पे क्या बच्चों 4 है, 5 है, 6 है, 7 है बच्चों, आपके पास 8 है और 9 है, ठीक है। आपके पास टोटल 9 डाटा है, इस तरह से आपका है यहां पे बच्चों। तो ये देखिए कि आपके पास फ्रीक्वेंसीज कितने गिवन है, फ्रीक्वेंसीज कितने गिवन है 8, आपके पास ये कितना 10, ये कितना 11, आपके पास यहां पे कितना बच्चों 16, ये कितना 20,
ये 25, ठीक है। आपके पास इधर कितना है 15 है, और ये बच्चों कितना 9 है, और ये कितना 6 है, ठीक है बच्चों। ये आपके पास 9 था और ये 6 है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि कम्युनिकेट फ्रीक्वेंसी आपके पास ये क्या होने वाला है। तो देखिएगा बच्चों, आपके पास सबसे पहले कितना 8 है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। क्या कह रहा हूं मैं कि सबसे फर्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी है इसको एज इट इज रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। ये दोनों को ऐड कर कितना होगा बच्चों बताइए 18। अब 10 प्लस 8 ऐसे इसको ऐड करते हैं, समझने की कोशिश करना। इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा जाता है, ओके। कितना हो गया बच्चों 10 प्लस 8 आपके पास 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 और 18 कितना बच्चों आपके पास बताइए, 11 और 18 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करा, ये दोनों को ऐड करा, कितना होगा बच्चों बताइए, आपके पास 29 हो गया। आप मुझे बताइए ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा बच्चों, आपके पास ये 5, आपके पास कितना बच्चों यहाँ पे 4, कितना हो गया बच्चों 45 हो गया, कोई दिक्कत। ये दोनों को ऐड करा, ठीक है। उसी तरीके से आप इस दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा बच्चों 65 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताइए ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा बच्चों। ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 114 हो जाएगा बच्चों। एंड ये दोनों ऐड करेंगे कितना बच्चों 120। तो यहां पर देखिए टोटल आपके पास सम कितना, फ्रीक्वेंसीज की टोटल सम कितने बच्चों 120 होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर देखिए लास्ट वाला कितना पार्ट था 120 था। तो क्या कंसेप्ट होता है कि समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई जिसको आप कैपिटल एन बोलते हैं, वो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसीज का सबसे लास्ट वाला होता है। तो यदि आपका ये पार्ट हो रहा है तो मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट निकाला है। कैसे करते हैं एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहले 8 है, 8 रहेगा, यहाँ पे कितना 10 है, तो ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे कितना होगा बच्चों 18 होगा। उसके बाद ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ लिखा जाएगा, ये दोनों ऐड होगा तो यहाँ होगा, ये दोनों ऐड होगा तो यहाँ पे लिखा जाता है आपके पास। उसके बाद ये दोनों ऐड होने से यहाँ पे, 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 फाइनल कितना बच्चों 120 हो गया। समेशन ऑफ एफ आई कितना, समेशन ऑफ एफ आई मींस कैपिटल एन कितना आया बच्चों यहाँ पे 120 आया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं कि ये जो पार्ट आपके पास है 120, आप मुझे ये बताइए 120 इवेन है, यहाँ पे इवेन है तो हम कैसे निकालेंगे सर, इवेन होने से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात n/2th ऑब्जर्वेशन देखिए, n/2 वाला पार्ट देखिए कितना हो जाएगा बच्चों 120/2 मतलब आपके पास क्या 60 हो जाएगा। मुझे ये बताओ ये 60 आपके पास n/2 वाला ऑब्जर्वेशन कितना 60 आ रहा है, ये 60 और 60 से जस्ट ग्रेटर हमारा यहाँ पे देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कौन सा है। अब मुझे बताओ कि 60 और 60 से जस्ट ग्रेटर वाला पार्ट कौन सा यहाँ पे, आप इस लिस्ट में देखिए कौन सा बच्चों यहाँ पे देखिए, ये 45 था, ये 65 था, ये 90 था, तो जस्ट ग्रेटर बोला हूं मैं, जस्ट ग्रेटर कौन सा बच्चों यहाँ पे आपके पास 65, आपके पास क्या है जस्ट ग्रेटर 65। तो इसके रिस्पेक्टिव में x की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे देखिए 5, x की वैल्यू कितने है बच्चों यहाँ पे 5 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे हमारा मीडियन कितना है 5 है। इस क्वेश्चन का मीडियन कितना 5। तो आप डायरेक्ट वे में बता सकते हैं, आपको उतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। आप ऑब्जेक्टिव वे में यदि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस लिखना चाहिए। मैं तो ऐसे लिखने वाले बातों पे विश्वास नहीं करता हूं, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि जेईई मेंस में आपको पता है कि कम से कम टाइम मिलता है और उस टाइम को कवर करते हुए मुझे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं डायरेक्ट वे में आंसर लिखने का कोशिश करूं, जितना कम से कम स्टेप हो सके स्टेप बचाइए ताकि आपका टाइम सेव होगा और स्पेस भी कम लगेंगे, क्योंकि रफ पेज का बात है तो आपको कितना मिलता है, कितना सीट्स मिलता नहीं मिलता वो डिपेंड करता है, मतलब वहां के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होंगे तो फिर तो कैलकुलेशंस के लिए कम से कम स्पेस होती है, तो उसमें भी ध्यान देना होता है। और सबसे मेन बात तो चलो बच्चों टाइम का है, आप कम टाइम में चीजों को करते हैं और एक्यूरेट करते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया बात है। तो यहाँ पे ये आपके पास 60 से जस्ट ग्रेटर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था 65 और 65 किससे आ रहा था, यहाँ से 5 से आ रहा था। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ मीडियन कितना बच्चों हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू 5 हो जाएगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत, आपने समझा क्या यहाँ पे? यदि नहीं समझा तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए, पॉज करिए, स्टार्टिंग से देखिए, समझने की कोशिश करिए। बस यहाँ पे ये निकालना होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ये पार्ट आया, इनसे जस्ट ग्रेटर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं, उसके रिस्पेक्टिव में x की क्या वैल्यू थी वही हमारा होता है। तो ये पार्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर हमारा कितना बच्चों 5 आ गया। ओके, तो चलिए मैं आगे की बात करता हूं, पहले आप इसको नोट कर लेंगे।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बात करते हैं अपन। यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, यहाँ पे आप इसको ग्रुप डाटा भी बोल सकते थे। ग्रुप डाटा में कैसा वाला ग्रुप डाटा बच्चों? कंटिन्यूअस वाला ग्रुप डाटा। जैसे कि आपको पता है कि कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा का मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वाला पार्ट आता है। तो यहाँ पे भी तो हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो आपके पास टोटल नंबर, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन n मतलब क्या? समेशन ऑफ fi होता है। सही बात है, ये बात आपको पता है। उसके बाद हम लोग एक टेबल कंप्लीट करेंगे। मान लो आपको क्या देगा? x देगा, उसकी फ्रीक्वेंसी देंगे, या नहीं तो हमें क्लास इंटरवल देता है और फ्रीक्वेंसी देता है। तो मैं सबसे पहले क्लास मार्क्स निकाल लेता हूँ। मैं प्रॉपर वे में कोशिश करके आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे आप समझ लीजिए क्या समझा यहाँ पे बच्चों। ये देखिए कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए टोटल कितना n। आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे टेबल किसका? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का। ओके बच्चों, उसके बाद हम लोग मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। ये मीडियन क्लास होता क्या है ये बच्चों यहाँ पे सीखिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? मीडियन क्लास। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आप समझना कोशिश करना इस चीजों को। सारे बच्चों को यही तो कंफ्यूजन होता है कि मीडियन क्लास के बारे में पता नहीं लगा पाते हैं। तो समझना, द क्लास इन विच द ऑब्जर्वेशन हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल और जस्ट ग्रेटर देन n/2। मतलब आपके पास क्या, जो भी आपके पास n है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, उसमें 2 से डिवाइड करने के बाद उससे ग्रेटर वाला पार्ट का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा कौन सा टेबल में है, कौन सा ऑब्जर्वेशंस के लिए था, वो देख लेना होता है। बस वो देख लेना होता है हमें बच्चों। वहां से मुझे क्लास इंटरवल पता चल जाएगा, या इट मींस मीडियन क्लास पता चल जाएगा बच्चों। हमारा जैसे मीडियन क्लास पता चलता है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला से रिलेट करके चीजों को निकाल लेते हैं, बहुत इजीली वे में निकाल लेते हैं। मैं क्या बोला, आपके पास एक क्लास होता है, क्लास इंटरवल दिए जाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन, इस तरह का। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा। मैं सबसे पहला बात क्या निकाल लूंगा? मैं क्लास मार्क्स निकाल लूंगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्लास मार्क्स निकालने का तरीका क्या होता था बच्चों? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये था क्लास मार्क्स निकालने का, जिसको xi बोलते थे आप। ठीक है, ये भी आ गया। हमें इसके बाद बच्चों क्या निकालना है? इसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने। मान लीजिए आप क्लास मार्क्स नहीं भी निकाल रहे, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मैं डायरेक्टली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में। कैसे निकालते हैं बच्चों? आपको अभी मैं बताया था कि जैसे आपके पास ये वाला फ्रीक्वेंसीज है, तो पहला तो एज इट इज होता है, उसके बाद ये इस तरह से ऐड होकर यहां लिखा जाता है, इस तरह से ऐड होकर यहां लिखा जाता है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस था। और उसके बाद हम लोग को मीडियन क्लास पहचानने के लिए बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब समेशन ऑफ fi मींस कैपिटल N बाय 2 करना होता है। जैसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा, वो नंबर और उससे ग्रेटर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पे है, किस क्लास इंटरवल में था, वो बस खोज लेना होता है। जिस क्लास इंटरवल में आपके पास n/2 और n/2 से ग्रेटर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाई करता है, उस इंटरवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्लास, मीडियन क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मीडियन क्लास बोलते हैं। ये चीजें बेहतर हो पाएगी आपका, एक अभी मैं नोमिकल यहाँ पे रखने वाला हूं, उससे आप और बेहतर वे में समझ पाएंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। आपके पास मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस आपके पास ये L, क्या है L बता रहा हूं अभी, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आपके पास H। ये जो आपके पास L है, L को क्या बोलते हैं बच्चों? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जैसे आपने पहले मीडियन क्लास निकाल चुका है, उसका जो सबसे फर्स्ट होगा, जैसे 0 से 10 है तो 0 लोअर लिमिट, आपके पास 10 अपर लिमिट हो गया, तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। आपके पास n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको समेशन ऑफ fi भी बोलते हैं। आपके पास f क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। बच्चों यहाँ पे ये देखिएगा, आपके पास ये क्या होता है कि आपके पास जो भी मीडियन क्लास है, उस मीडियन क्लास से जस्ट पहले कम्युलेटिव की फ्रीक्वेंसी हमारा क्या था, उसके बारे में पूछा गया है, उसके बारे में यहाँ पे रखना होता है। और H आपके पास क्या था? क्लास इंटरवल या क्लास साइज भी बोल सकते थे। बिल्कुल, आप यदि यहाँ पे ये वैल्यूज रखेंगे तो आपको मीडियन कैलकुलेट आके निकल जाएगा, आप बहुत इजीली वे में कर पाएंगे। बच्चों इस बात को बस एक बार फॉर्मूला को अच्छे से देखिए, 2-4 बार आप इसको यदि एक बार समझने का कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या था बच्चों? लोअर लिमिट आपके पास मीडियन क्लास प्लस n/2 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय 2। आपके पास यहाँ था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी होती है कि जो भी मीडियन क्लास होता है उसकी जस्ट पहले वाला आपके पास CF
वो वाला वैल्यूज होता है डिवाइडेड बाय एफ। ये क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास होगा बच्चों उसका फ्रीक्वेंसी इंटू एच वाला पार्ट। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो आपका यहाँ पे मीडियन गलत नहीं होगा। और एक और बात बता दो बच्चों, आप जो मीडियन निकालेंगे ना तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आप डिस्क्रीट डाटा के लिए या अनग्रुप डाटा के लिए ही निकाले हैं जेईई मेंस में, बिकॉज क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वे में होता है। और आपको यदि इस फॉर्मूला का यूज करना पड़े तो आप ये तो मानते हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मानते हैं बच्चों ये बात को, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मींस क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अनग्रुप डाटा के लिए इंपॉर्टेंट था, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको एक बार लर्न करके जाना, क्या पता आपके पेपर में इसी से रिलेटेड पूछ दे, तो आप ये नहीं ब्लेम कर सकते कि सर आपने बोला था छोड़ देने के लिए या आपने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पढ़ने तो सारे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा इससे थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस हो जाती है। तो बच्चों आगे मैं इसके न्यूमेरिकल से भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट बच्चों देखिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको यहाँ पे क्या पूछ रखा है, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। आपके पास एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये आपके पास क्लास है, ठीक है, और ये उसके फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, ठीक है। यहां से मुझे क्या पूछा बच्चों, मीडियन पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन 10th में भी करते थे, 11th में भी करते थे, एक बार फिर से आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जेईई में पूछता है क्या, बिल्कुल जेईई में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा भी अभी तक में, ठीक है। बच्चों देखिए कि सबसे पहले मैं ये टेबल कंप्लीट करता हूं, आप लोग अभी भी सीखा है यदि तो इसको कंप्लीट करने में मेरा हेल्प करिए। बच्चों बताइए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आप बताओगे। सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखूंगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आप ये दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों को ऐड करोगे, कितना होगा बच्चों बताइए मुझे, 6 + 5 आपके पास कितना 11 होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए बच्चों ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है आपके पास, बिल्कुल ठीक। ये बताइए मुझे 36 हो जाएगा, ये मुझे बताइए कितना बच्चों 41 हो जाएगा, ये कितना 45, ये कितना 47, और इसको ऐड करेंगे कितना बच्चों 49 आ गया। अब मुझे यहाँ पे देखिए ये आपके पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का टेबल आपने कंप्लीट कर लिया बच्चों। सबसे पहले मुझे यही कंप्लीट करना होता है। अब मुझे यहाँ पे बताओ बच्चों, ये समेशन ऑफ fi ये कितना होने वाला है 49, इसी को आप क्या बोलते हैं कैपिटल एन। कैसे आप बोलेंगे सर बिना ऐड करे कैसे बोल दिया, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो आपके पास पार्ट है टोटल लास्ट वाला पार्ट 49, वही ये टोटल सम होने वाला है। आप करके देख लीजिए बच्चों, आपके पास 49 ही आने वाला है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि n तो चलो आ गया, समेशन ऑफ fi को ही n बोलते हैं कैपिटल N, बाय 2 करता हूं, आपके पास क्या बोलेंगे 49/2, सर ये कितना हो गया 24.5 हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक ठीक है, ये आपने निकाल लिया, n/2 भी निकाल लिया। अब मुझे बताना है यहाँ पे मीडियन क्लास क्या होने वाला है बच्चों। ये 24.5 से जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे इस टेबल में, मुझे बताइए, यहाँ पे मुझे बताइए 24.5 जो है इससे जस्ट ग्रेटर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कौन सा बच्चों, तो आप बोलेंगे 26 है, जस्ट ग्रेटर और या तो इक्वल होना चाहिए, तो जस्ट ग्रेटर आपके पास कितना था 26 था। इट मींस मीडियन क्लास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे मीडियन क्लास देखिए, मीडियन क्लास आपका डिसाइड हो गया, इसके रिस्पेक्टिव में यही तो आपके पास था ये वाला पार्ट, तो आप क्या बोलेंगे मीडियन क्लास 15 to 20, ये आपका मीडियन क्लास डिसाइड हो गया बच्चों। इसके रिस्पेक्टिव में जो क्लास था उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मीडियन क्लास बोलते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपसे यदि एल के बारे में पूछा जाए तो कितना बोलेंगे 15 बोलेंगे, एच के बारे में कितना बोलेंगे, कितना गैप है 5, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके रिस्पेक्टिव में फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे तो बच्चों कितना फ्रीक्वेंसीज बताइए मुझे 15 है, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है जो फॉर्मूला में यूज होता है, इसके जस्ट पहले वाला पार्ट 26 में बच्चों, 26 से जस्ट पहले कितना बच्चों 11, यहाँ पे 11 है। अब मैं मीडियन के लिए फॉर्मूला लिखता हूं, मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला होती है बच्चों बताइए मुझे, L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट, आपके पास या साइज बोल सकते थे डायरेक्टली, ये पार्ट आपके पास बच्चों यही ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 15 प्लस आपके पास n/2 कितना बच्चों 49/2 मींस 24.5 माइनस आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय
15 इंटू 5। बच्चों आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 19.5। तो बच्चों यहां से मीडियन आपका क्या निकल के आ रहा है, 19.5 निकल के आ रहा है। बहुत ही आसानी से आप ये मीडियन कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास कभी भी एक क्लास होता है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बच्चों। ये निकालने के लिए आपको टेक्निक बताया, ये सेम, ये दोनों का ऐड करके यहाँ पे, ये दोनों का ऐड करके यहाँ पे, ये दोनों का ऐड करके यहाँ पे, एंड सो ऑन, इस तरह से टेबल कंप्लीट करते हैं। देन समेशन ऑफ एफ आई निकालते हैं। कितना है बच्चों समेशन ऑफ एफ आई, 49। आप यहाँ पे बाय 2 करेंगे तो कितना आया बच्चों, 24.5 आया। आप ये जो नंबर है, ये जो आपको नंबर दिख रहा है, या तो ये नंबर या इससे जस्ट ग्रेटर वाला मुझे खोजना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज इस टेबल में। कहां पे दिख रहा है बच्चों, आपको बताइए कि आपके पास इससे जस्ट ग्रेटर वाला पार्ट यही तो दिख रहा है सर, ये वाला पार्ट 26, ठीक है, 26 दिख रहा है। इसके रिस्पेक्टिव में क्लास क्या था बच्चों, 15 to 20। 15 to 20 हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे मीडियन क्लास हो गया। ऐसे डिसाइड करा जाता है मीडियन क्लास। ओके बच्चों, जब मीडियन क्लास डिसाइड हो गया तो इसका ये वाला पार्ट को बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। देखिए 15, इसका दोनों के बीच में गैप कितना है, 5। तो 5 का गैप है, यही आपके पास h होगी, जिसको हम क्लास साइज बोलते हैं। ठीक है, आपके पास ये f, इसके फ्रीक्वेंसी कितना बच्चों, यहाँ पे देखिए कितना फ्रीक्वेंसी, 15। तो आपके पास स्मॉल f की वैल्यू कितना, 15 हो गया। ये पार्ट, ये क्या है बच्चों, ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सा, इसकी जस्ट पहले वाला पार्ट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीवियस वाला पार्ट। जस्ट प्रीवियस मींस इसके जस्ट पहले वाला पार्ट कौन सा आ रहा था बच्चों, ये वाला पार्ट ना। तो आप क्या बोलेंगे, ये 11 है। यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि ये गलती से 26 ले लेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमें कभी भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यदि निकालना हो, यहाँ पे फॉर्मूला में जो यूज हो रहा है वो मीडियन क्लास की जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब इसी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करा, आपका आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से आप इस चीजों को कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर में आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना बच्चों, 19.5। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट करिए, मैं आगे और डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 जेईई मेंस में पूछा है बच्चों, जेईई मेंस में पूछा है। तो आप देखिए क्वेश्चंस का लेवल कितना आसान होता है। यहाँ पे आप इस बात को समझिए, द मीन एंड द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग 10 नंबर्स। आपके पास टोटल 10 नंबर्स दिया गया है और यहाँ पे मीन और मीडियन के बारे में बात कर रहा है बच्चों। आपसे पहले बोला है कि मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्लोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये भी मेंशन कर दिया बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते थे। आपके पास ऐसे 10 नंबर्स दिए हुए। यहाँ पे देखिए 10 नंबर्स आपके पास ये क्या है बच्चों, यहाँ पे 10 नंबर्स 10 है, 22 है, 26 है, 29 है, 34 है, x है, 42 है, 67 है, 70 एंड y है। आपके पास टोटल 10 नंबर्स है। आप यहाँ पे देखिए r 42 एंड 35। इट मींस ये जो 10 नंबर्स है इसके मीन कितने बच्चों, मीन आपके पास 42। आपको क्लियर कट दिया है कि आपके पास मीन, यहाँ पे मीन क्या है बच्चों, आपके 42 है। और मीडियन कितना दिया बच्चों, मीडियन इक्वल टू यहाँ पे देखिए 35। ये दोनों डाटा गिवन है, मीन भी गिवन है और मीडियन भी गिवन है। आपको यहाँ पे मीन और मीडियन निकालना नहीं था, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे देन पूछता है y अपॉन x क्या होने वाला है। जेईई मेंस में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि y अपॉन x, आपके पास समझिएगा यहाँ पे x था और ये वाला पार्ट y है। ये दो कोई अननोन डाटा है जिसके बारे में इसका रेशियो पूछा गया आपसे, ये क्या होने वाला है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टोटल 10 नंबर्स है और आप इस 10 नंबर्स का मीन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। वो मीन निकालने के बाद इक्वेट कर सकते थे 42 से, बिल्कुल कर सकता हूं मैं। तो आप स्टार्ट कर दीजिए, सॉल्व करिए क्वेश्चंस को आप लोग खुद से, फिर आप मेरे से मैच कर लेना। आपके पास टोटल 10 नंबर्स है, इसका यदि मीन निकालने जाऊंगा मैं तो सबसे पहले मैं मीन निकाल के यहाँ पे दिखाता हूँ। मीन इक्वल टू बच्चों कितना 42 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34 प्लस x प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70 प्लस y डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। सारे नंबर्स को ऐड कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों, यहां तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये तो 420 इक्वल टू, आप इधर ऐड करिए, आपके पास 10 22 26 29 34 x
कोई वैल्यू देना, y को वैल्यू देना। तो मुझे बताओ x प्लस वाई आपके पास प्लस और क्या बन जाएंगे बच्चों, x प्लस वाई आपके पास प्लस ये जो आप सभी को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 300 आ जाएगा बच्चों। तो यहां से आप ये समझ पा रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, आपके पास 420 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन तो बना है, यहां से कोई दिक्कत नहीं। सर मीन से मुझे एक रिलेशन तो निकल के आ चुका है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 120 आ रहा है। अब मुझे मीडियन के ऊपर भी बात कर लेना बच्चों। मीडियन क्या हमारा यहाँ पे 35 है, और मीडियन कैसे निकालते हैं, जब हमारा और डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है। तो मुझे बताइए टोटल यहाँ पे आपके पास नंबर 10 है, 10 डाटा है, कैसे निकालते हैं मीडियन बच्चों। आपको अभी भी मैं बताया था कि जब हमारे पास नंबर ऑफ इवन हो तो मैं मीडियन निकालने का तरीका क्या बोलता हूं। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने का तरीका होता है n/2th ऑब्जर्वेशन मींस 10/2 मींस 5th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा बच्चों, 1 2 3 4 5 5th ऑब्जर्वेशन आपके पास। यदि मैं मीडियन निकालूंगा तो 5th ऑब्जर्वेशन कितना है बच्चों, 34, ठीक है। एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बच्चों, तो n/2 मींस 10/2 मींस 5th प्लस 1 आपके पास 6। तो यहाँ पे 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा बच्चों, x है, आपके पास 34 प्लस x, और ये दोनों का मैं मीन निकालता हूं बाय 2 करूंगा, यही तो हमारा मीडियन हो जाएगा, जो कि कितना है बच्चों यहाँ पे 35 है। तो यहां से आप x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, x आपके पास कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 माइनस 34 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 36 आ जाएगा। कोई दिक्कत, x की वैल्यू 36 आ गया, x की वैल्यू 36 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएंगे बच्चों। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 माइनस आपके पास ये 36, 120 माइनस 36 बच्चों कितना हो जाएगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे 11 में से आपके पास 3 गया तो कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कितना हो गया, 84 हो गया। आपके पास कितना बच्चों, 84 आ गया। ये 84 y की वैल्यूज है। मुझे पूछा गया है क्वेश्चंस में y डिवाइडेड बाय x, क्या पूछा बच्चों, y डिवाइडेड बाय x। तो y की वैल्यू भी आ चुका है और x की वैल्यू भी आ चुका है, तो आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास y डिवाइडेड बाय x, देखिए बच्चों यहाँ पे तो y आपके पास कितना था 84 डिवाइडेड बाय 36, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाने वाला है बच्चों। तो आप इस दोनों को यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, बता दीजिए मुझे, 7/3 आ जाता है क्या, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना 7/3 आ जाएगा। तो ये जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा है, देखिए आप क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी दिक्कत नहीं। 10 डाटा दिया था, मीन निकालना था, सभी को ऐड करके 10 से डिवाइड करते हैं बच्चों, आपके पास मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे यहाँ से, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 120, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, मीडियन के बारे में बात करेंगे। मीडियन कैसे निकालते हैं बच्चों, जब भी हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होता है तो हम लोग n/2th ऑब्जर्वेशंस प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाल देते हैं, दोनों का मीन निकाल दिया, बाय 2 कर दिया, इक्वल टू मुझे गिवन था यहाँ पे 35, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया, x आ गया, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा तो y की वैल्यू भी आ गया, y की वैल्यू कितना 34। मुझे जो पूछा y अपॉन x, मैं डिवाइड कर लेता हूँ, y अपॉन x का मतलब आपके पास 84 डिवाइडेड बाय 36, आपके पास मीन 7/3, फाइनल आंसर आपका निकल के आ चुका है बच्चों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जेईई मेंस में, मीन का बेसिक आइडिया और मीडियन का बेसिक आइडिया से ही आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ से इतना कम टाइम में एक क्वेश्चन आप जेईई में करेक्ट कर पाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये चैप्टर्स ऐसा है कि जहां से आप क्वेश्चंस मिस नहीं कर सकते बच्चों, और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होती है। 1 क्वेश्चंस आप 2 घंटे की स्टडी में यदि 1 क्वेश्चंस करेक्ट कर पा लेते हैं तो इससे ज्यादा बढ़िया क्या होता है। सालों मेहनत करते हैं, उसके बाद भी पता नहीं कोई एक चैप्टर से क्वेश्चंस होगा या नहीं होगा, लेकिन ये चैप्टर से आप ओनली 2 आवर्स स्टडी करिए, उसके बाद आप 1 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए मैं और आपके सामने क्वेश्चंस लेके आता हूं जेईई मेंस का, आप देखिएगा उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। ये 21 में क्वेश्चन क्या पूछा है इसके बारे में पहले देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ये आपके पास क्लास है। क्लास कैसा है बच्चों, यहाँ पे देखिए 0 से 6, 6 से 12, 12 से आपके पास 18, इस तरह से आपके पास रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। आपसे यहाँ पे दिया है कि मीन आपको गिवन है, मीन कितना है बच्चों यहाँ पे 309 डिवाइडेड बाय 22, और मीडियन भी आपके पास 14 दे रखा है। ये दोनों डाटा गिवन है बच्चों, आपके पास मीडियन भी दिया है और आपके पास मीन भी दिया है।
देन आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चंस में, ये देखिए फ्रीक्वेंसी में जो आपके पास अननोन है ए और बी, इसका डिफरेंस का स्क्वायरिंग पार्ट पूछा जा रहा है, ये पार्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कितने होंगे बच्चों, इसके बारे में अभी आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए क्वेश्चंस, बस आपको इस तरह का आपके पास एक क्लास इंटरवल दिया है, उसके फ्रीक्वेंसी दिए हैं, तो मुझे मीन कैलकुलेट करना होगा और मीडियन भी कैलकुलेट करना होगा। और तो आपको जैसे मैं बताया था मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमारा क्लास इंटरवल होता है तो इजीली निकाल लेंगे। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करता हूं, फिर मीडियन कैलकुलेट करूंगा और हम वहां से 2 इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। 2 इक्वेशंस से होंगे 2 वेरिएबल्स होंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, मुझे उसका डिफरेंस का स्क्वायरिंग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं इस टेबल को कंप्लीट करता हूं। आपके सामने बस इतना इंफॉर्मेशन दिया, यही दोनों डाटा गिवन है और साथ में मीन और मीडियन का वैल्यू गिवन है। तो मैं सबसे पहला बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी को मैं क्या बोलता हूँ, एफ आई बोलता हूँ। ठीक है, हमें सबसे पहले एक्स आई निकाल लेना होता है। ये क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं क्लास मार्क्स। क्या होता है बच्चों, क्लास मार्क्स। कैसे निकाला जाता है क्लास मार्क्स, तो आप ये बोलेंगे किसी भी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 होता है। तो बच्चों मुझे यहाँ पे बताइए 0 प्लस 6 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये कितना है 6 और आपके पास ये 12, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 18 बाई 2 मतलब 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 प्लस आपके पास 18 कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास 12 प्लस 18 आपके पास 30 बाई 2 आपके पास कितना 15। यहाँ पे मुझे बताइए बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये आप यदि निकालोगे यहाँ से तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों को ऐड करिए, आप इसमें 2 से डिवाइड करिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास 27 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, एक्स आई, जिसको क्या बोलते हैं क्लास मार्क्स बोलते हैं बच्चों। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करके, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। यदि मुझे एफ आई भी गिवन है, एक्स आई आपने निकाल लिया, तो सबसे पहले मुझे एक्स आई एफ आई का एक टेबल कंप्लीट कर लेना चाहिए बच्चों। जैसे ये टेबल कंप्लीट करता हूं मुझे, तो बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो कितना लिखेंगे 3a 9b, आपके पास ये आपके पास 12 इंटू 15 कितना बच्चों 180, आपके पास 9 इंटू 21 कितना बच्चों 189। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी टेबल कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको ये तो चलो मीडियम यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे तो एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो ये भी टेबल कंप्लीट कर लेता हूं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कितना था, यहां तक इन्फॉर्मेशन था बच्चों, ये दोनों इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे, इतना डाटा गिवन था क्वेश्चंस में। आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, मैं एक साथ सॉल्यूशंस भी बता रहा हूँ चीजों को। ये आपके पास एक्स आई, ये एक्स आई एफ आई, और ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का टेबल। बताइए मुझे बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट, तो ए रहने दिया, यहाँ पे बी है तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों ए प्लस बी लिखोगे। यहाँ पे मुझे बताइए ये 12 प्लस ए प्लस बी लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे बताइए मुझे बच्चों आपके पास ये कितना हो जाएगा 21 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ये कितना 26 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। ये भी टेबल कंप्लीट कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो मैं इसका भी यूज करूंगा और ये वाला पार्ट का भी मैं यूज करूंगा। अब बच्चों सबसे पहले मैं मीन के ऊपर आता हूं। मीन कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐड करेंगे, ये कितना है 3a प्लस 9b। आप यदि ये तीनों पार्ट को ऐड करेंगे तो ये पार्ट आपके पास निकल के आ जाएगा 504 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास टोटल। तो आप ये बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज की टोटल सम था ये कितना था। आप यहाँ पे यदि इसका टोटल सम देखने वाले बच्चों तो ये आपको समेशन ऑफ एफ आई के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 26 प्लस ए प्लस बी। कितना बच्चों 26 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 26 प्लस ए प्लस बी, ये इक्वल टू कितना होगा बच्चों, आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे 309 डिवाइडेड बाय 22। अब देखिए आपके पास कि ये दोनों इक्वेट कर दिया यहाँ पे।
और इक्वेट करने के बाद आपको पता है कि इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको ए और बी में एक रिलेशन दिख जाएगा यहाँ पे बच्चों। आप इसको यहाँ पे लेके जाइए और ये वाला पार्ट इधर लेके जाइए, मल्टीप्लाई करिए, फिर ए वाला पार्ट एक साथ और बी वाला पार्ट को एक साथ रखिए। तो आप यदि ऐसा काम करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा रिलेशन मिल जाता है, जो कि कितना बनता है बच्चों, 81a प्लस आपके पास 37b इक्वल टू 10 आपके पास 18। आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 1। कैसे बना होगा ये, आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला पार्ट को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाला पार्ट एक साथ, बी वाला पार्ट को एक साथ, बाकी जो भी कांस्टेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 को रहने देते हैं। आपको एक और इन्फॉर्मेशन था कि मीडियन के बारे में। मीडियन कितना दिया था बच्चों, यहाँ पे 14 दिया था, ठीक है। हम मीडियन भी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा और ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगा। ए और बी की जैसे वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, चलिए मैं मीडियन के ऊपर बात करता हूँ। मीडियन में सबसे पहले मुझे मीडियन क्लास यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। मीडियन क्लास क्या है बच्चों, बताइए मुझे। यहाँ पे मीडियन क्लास आपके पास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा 12 से 18, 12 to 18 हो जाएगा। मीडियन क्लास आपके पास यदि 12 to 18 हो गया तो मीडियन इक्वल टू कितना होता है बच्चों, मीडियन इक्वल टू आपके पास लोअर लिमिट कितना बच्चों, 12 प्लस n/2। आपके पास n मतलब समेशन ऑफ fi, ये आपके पास कितना है 26 प्लस a प्लस b। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 26 प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। आपके पास यदि ये है क्लास, ये वाला पार्ट क्लास आपके पास था, मतलब मीडियन क्लास बोल सकते थे। इसके जस्ट पहले वाला हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, ये जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी a प्लस बी है। तो आप यहाँ पे a प्लस बी डिवाइडेड बाय आप क्या लिखने वाले हैं, इसके फ्रीक्वेंसीज। इसका फ्रीक्वेंसीज कितना बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वाला फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूं मैं, कितना है बच्चों यहाँ पे 12 है, 12, ठीक है। इनटू आपके पास क्लास का साइज क्या था 0 to 6, तो आप क्या बोलने वाले 6, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन इक्वेशंस में कितना दिया था, 14 दिया था। तो ये पार्ट इक्वल टू आप क्या लिखने वाले बच्चों, 14 लिखने वाले। जैसे आप ये 14 लिखेंगे, आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए और अच्छे से इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ए और बी में एक रिलेशन दिख जाएगा बच्चों। जैसे ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे, एक रिलेशन जो होगा वो रिलेशन होता है a प्लस बी इक्वल टू 18, जिसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू 18। ये आपके पास फर्स्ट और ये आपके पास कितना बच्चों, सेकंड हो गया, ठीक है बच्चों। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो पार्ट है आपके पास फर्स्ट और ये सेकंड, तो सॉल्व कर लेते हैं। यदि सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपको कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाती है 8 और आपके पास b की वैल्यू आ जाती है 10, ठीक है बच्चों। a की वैल्यू कितना 8 आ गया और b की वैल्यू 10 आ गया। ये दोनों इक्वेशंस को आप यदि सॉल्व करते हैं तो a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 10। आपसे पूछा है क्या बच्चों, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मींस a की जगह 8 रखिए, b की जगह 10 रखिए, तो कितना -2 का स्क्वायरिंग कितना बच्चों, आपसे पूछा है a माइनस बी का होल स्क्वायरिंग, तो आप क्या बोलेंगे -2 का स्क्वायरिंग कितना बच्चों, 4 हो जाएगा। तो देखिए जेईई मेंस में आपको जो 21 में क्वेश्चंस पूछा था इंटीजर टाइप, आपका आंसर एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। आप यदि मीडियन का फॉर्मूला और मीन का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप बिल्कुल लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं कि मीन का भी फॉर्मूला की यूज होती है, मीडियन फॉर्मूला का भी यूज होता है। हमें यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपका ये क्वेश्चन से रह जाएगा, सॉल्व करने नहीं पाएंगे, हम आंसर फाइनली नहीं निकाल पाएंगे यदि फॉर्मूला आपको अच्छे से पता नहीं है तो। इसलिए मैं बोलता हूं अभी जो मैं आपको यहाँ पे मीन का फॉर्मूला पढ़ाया, मीडियन का फॉर्मूला पढ़ाया, उसको आप अच्छे से देखिए, अच्छे से एक बार नोट्स कंप्लीट करिए और चीजों को थोड़ा सा एनालिसिस करिए। उसको अच्छे से यदि एक बार समझ लेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पेपर में आता है तो क्वेश्चंस आप 100% करके आओगे, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा हूं, वो भी आपके पास 21 का क्वेश्चन है बच्चों। यदि आपने पहले इसको नोट नहीं किया तो पहले नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी आपके पास 2021 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप इसको पहले एक बार रीड करिए। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज, कितना आपको यहाँ पे गिवन है 584, जितने भी फ्रीक्वेंसी है सबका सम आपको गिवन है, एंड मीडियन इज, मीडियन कितना गिवन है बच्चों 45 गिवन है।
तो आपसे पूछा है अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपके पास अल्फा, ये वाला पार्ट बीटा, कुछ अननोन्स ऐसे दे दिए और आपको इसका डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू मींस मॉडुलस वैल्यू पूछा गया है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आपको मीडियन के बारे में ओनली बात करा, यहाँ पे कोई मीन की बात नहीं है, तो ओनली फॉर मैं मीडियन पे फोकस करता हूँ। मीडियन निकालने के लिए बच्चों आपको पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें जरूरत होती है। कैसे निकालते हैं ये चीजें? आपके पास यहाँ तक तो क्वेश्चंस गिवन था, ये वाला पार्ट आपको क्वेश्चंस में गिवन है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ इसी टेबल में, आगे इसको मैं कंप्लीट करता हूँ बच्चों। देखिएगा कि सबसे पहले मान लीजिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना हो, तो ये तो आपके पास अल्फा है, तो अल्फा हो जाएगा बच्चों, ये कितना 110 प्लस अल्फा हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा 164 प्लस अल्फा हो जाएगा बच्चों, और ये कितना बताइए 194 प्लस अल्फा, एंड ये पार्ट कितना होगा 194 प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत? ये टेबल कंप्लीट करने में कोई दिक्कत होती है बच्चों? नहीं ना, चलिए ठीक है। आपके पास यहाँ पे अब मुझे जो बात है, ये जो हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई है, ये बच्चों कितना हो जाएगा 194 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। इसी को आप कैपिटल एन बोलते हैं। यहां पे देखिए मुझे ऑल फ्रीक्वेंसीज के सम भी गिवन है, इट मीन समेशन ऑफ एफ आई आपको तो गिवन था, तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपको यहाँ पे 194 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना बच्चों 584। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितना होगा अल्फा प्लस बीटा 390 हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। कोई दिक्कत बच्चों? बताइए कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो समेशन ऑफ आपके पास एफ आई था, ऑलरेडी गिवन था और इसके इक्वल मैं कर दिया, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं बात करता हूं कि मीडियन यदि हमारे पास 45 दिया है, तो मुझे यहाँ पे बताइए मीडियन क्लास क्या हो जाएगा बच्चों? मीडियन यदि 45 दिया तो मीडियन क्लास आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल देंगे कि मीडियन क्लास क्या बच्चों आपके पास 40 to 50, ये मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि यदि मीडियन क्लास भी हो गया तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों एल प्लस क्या लिखते हैं, एल प्लस आपके पास n/2 माइनस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h होता है। कोई दिक्कत बच्चों? ये फॉर्मूला होती है। यहां पे वैल्यू रखते हैं, एल की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 40 हो जाएगा, तो क्या रखोगे बच्चों यहाँ पे 40 प्लस n/2, n आपके पास कितना था 584 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए बच्चों, 584 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, मुझे यहां बताओ कि ये जो आपके पास जैसी क्लास मतलब मीडियन क्लास है, इसकी जस्ट पहले वाला ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको माइनस करूंगा 164 प्लस अल्फा बच्चों, यहां पे देखिएगा डिवाइडेड बाय इसके फ्रीक्वेंसीज कितने बच्चों, यहां पे 30 है, 30 इनटू कितना लिखूंगा मैं, कितना डिफरेंस है दोनों को 10 है, तो ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, ये पार्ट हो गया। और यहां पे देखिए ये जो हमने मीडियन निकाला, ये मीडियन आपको कितना गिवन है बच्चों 45 गिवन है, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, इक्वल टू 45 लिख सकते थे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मान लीजिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, आप ये 2 से डिवाइड कर माइनस करेंगे, उसके बाद 3 से आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से मुझे एक ही अननोन तो दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बच्चों एक ही अननोन दिख रहा है अल्फा, तो क्या अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सर कितना होगा, आप एक बार इसको निकालिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करो खुद से, ठीक है, जैसे कैलकुलेशंस करेंगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। मुझे बताइए बच्चों डायरेक्टली अल्फा कितना होता है, आप लोग निकाल के बताओगे मुझे अल्फा की वैल्यू कितना आने वाला है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 113 आ जाता है बच्चों, क्या सभी का यही आ रहा था 113, ठीक है। अल्फा यदि आपके 113 आ गया, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इस इक्वेशन में यदि ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो मैं बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लूंगा, बीटा की वैल्यू कितना 390 माइनस 113 कितना हो जाएगा बच्चों, ये पार्ट आपके पास 277 हो जाएगा, कितना बच्चों 277 हो जाएगा। अल्फा भी कैलकुलेट हो गया, बीटा भी कैलकुलेट हो गया, तो मुझे पूछा क्या है यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, तो मैं लिखता हूं अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस। मुझे बताइए 113 माइनस 277 दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, आप दोनों का डिफरेंस कितना बोलेंगे कि माइनस में आएगा सर माइनस 164, लेकिन मॉडुलस वैल्यू पूछा बच्चों, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 164 आ जाएगा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, बताइए एक बार, कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले एक बार इसको नोट करिए फिर देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग मॉड के बारे में बात करते हैं। अभी हमने मीडियन को कंप्लीट करा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखा। यहाँ पे मैं मॉड के बारे में बात करता हूँ। बच्चों मॉड क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, इट इज द ऑब्जर्वेशंस विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब आपके पास एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या होता है सर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कोई भी एक डाटा या कोई भी एक ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स जो रिपीट होता है, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है वही हमारा मॉड कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा अनग्रुप डाटा के लिए भी और ग्रुप डाटा के लिए भी। सबसे पहले अनग्रुप डाटा के लिए या इंडिविजुअल सीरीज के लिए बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, द वैल्यू व्हिच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी हमारा जो वैल्यू है या डाटा है या ऑब्जर्वेशन है वो मैक्सिमम टाइम्स जो रिपीट हो रहा होता है वही हमारा मॉड कहलाता है। इसको एग्जांपल से समझ ले बच्चों। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे यहाँ पे एक डाटा लिया हूं 2 3 4 2 7 3 8 11 3 9 5 6 2 1, आपके पास कुछ ऐसा है, या मान लीजिए यहां तक ही 1 तक, ठीक है, इतना ही आपके पास डाटा है। आपके पास ये डाटा है, ऐसे रैंडम डाटा है, ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है या रैंडम डाटा या डिस्क्रीट डाटा है आपके पास। मुझे यहाँ पे मॉड पूछा गया, ऐसे डाटा के लिए मैं मॉड के बारे में बात करूंगा बच्चों। मॉड हमारा क्या होगा, यहाँ पे मुझे बताइए कि आपके पास देख, सबसे पहले टू कितना टाइम्स यूज हो रहा था बच्चों। आप यहाँ पे बोलेंगे टू यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, टू टाइम्स हो रहा है। ठीक है, 3 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। देखिए 1 2 3, आपके पास ये 3 जो है 3 टाइम्स हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे मॉड कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो 4 आपको सिंगल टाइम्स, 7 आपके पास सिंगल टाइम्स, 8 आपके पास सिंगल टाइम्स, 11 आपके पास सिंगल टाइम्स हो रहा है। बाकी कोई भी डाटा का रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन 2 ही डाटा हो रही है, या तो 2 या तो 3। 2 जो है 2 टाइम्स हो रहा है और 3 जो है 3 टाइम्स हो रहा है। तो क्या बोला, मैक्सिमम रिपीटेशन। यहाँ पे देखिए रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बच्चों, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी एक डाटा रिपीट कर रहा है, वो डाटा क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 है, तो आपका मॉड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है ना। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। चलिए, मान लीजिए कि आपके सामने कुछ ऐसा है, एक इंफॉर्मेशन को एक डाटा है, ये आपके पास डाटा था कुछ इस तरह का। यहाँ पे मैं डाटा ले लेता हूं 1 3 7 11 9 5 6 2 3 5 6 13 5 6 1, ऐसा कुछ आपके सामने। मान लीजिए ये आपके सामने कोई एक डाटा रख दिया रैंडमली इस तरह का कुछ, ठीक है। मुझे यहाँ पे बताओ मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेशन किसका हो रहा है बच्चों। आप बोलेंगे 1 तो 2 बार आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 3 कितना हुआ है बच्चों, आप यहाँ पे देखिए 3 आपके पास यहाँ पे 1 टाइम्स, उसके बाद यहाँ पे आपके पास है 3 2 टाइम्स आ रहा है। 7 बच्चों एक ही बार आ रहा है। 11 यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। 9 बच्चों एक ही बार आ रहा है। 5 यहाँ पे देखिए 5 कितने टाइम्स आ रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे देखिए 5। आपके पास 5 जो है 3 टाइम्स हो रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट होता है कोई भी डाटा, उसी को तो मॉड बोलते हैं। तो आप यहाँ पे मॉड क्या बोलेंगे बच्चों, मॉड इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस केस में ये वाला आंसर था, यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारा अनग्रुप डाटा के लिए था। जब मैं ग्रुप डाटा के लिए बात करूंगा तो अभी मैं बात करता हूं। सबसे पहले आप इसको एक बार नोट करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग मॉड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करते हैं, या आप ये बोल सकते थे ग्रुप डाटा के लिए हम लोग कैसे मॉड निकालेंगे। बच्चों यहाँ पे भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पे कि मॉडल क्लास फाइंड आउट करोगे। ये मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास मींस आपके पास जो भी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है बच्चों, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बोला मैं, तो वही हमारा मॉडल क्लास होता है। आपको मान लीजिए क्लास इंटरवल दिया जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसके रिस्पेक्टिव में फ्रीक्वेंसी दिए जाएंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है बच्चों, वो फ्रीक्वेंसी वाला ही हमारा क्लास जो होगा मॉडल क्लास होगा। तो सबसे पहले मैं मॉडल क्लास निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मॉडल क्लास यदि आ चुका है फिर मॉड निकालने का एक फॉर्मूला आपके पास क्या, ये L फॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। बच्चों जो भी मॉडल क्लास होगा उसका लोअर लिमिट L होता है, ठीक है। यहाँ पे FM मतलब आपके पास क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, M मतलब मॉडल क्लास बच्चों। यहाँ पे FM-1 आपके पास जो भी मॉडल क्लास होगा उससे जस्ट पहले वाला, -1 का मतलब पहले वाला, तो इसका मतलब पहले वाले को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, जस्ट पहले वाला पार्ट। एंड यहाँ पे देखिए FM+1 मतलब
मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सक्सेडिंग मॉडल क्लास बोलते हैं। आपके पास यही हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग मॉडल क्लास। और एच के बारे में बच्चों आपको पता ही है कि एच आपके पास क्या होती है? विड्थ ऑफ द क्लास साइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब यदि इस फॉर्मूला को में वैल्यू पुट करते हैं तो आपको यहाँ से मॉड निकल के आ जाएगा बच्चों। तो बस इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना, एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं कि आपको ये याद रहा। तो मान लीजिए कि मॉड का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आप छोड़ के तो नहीं आओगे ना। एक फॉर्मूला से यदि आपका 4 मार्क्स बन रहा है तो क्या दिक्कत है बच्चों? कर लेंगे याद, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले इसको नोट करिए बच्चों, फिर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला है कि मॉड कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का टेबल दिया है। इस टेबल से मुझे मॉड कैलकुलेट करना है। कैसे बच्चों निकालेंगे? सबसे पहले आपको अभी मैं बताया कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का एक टेबल होगा। इस टेबल में सबसे पहला काम हमारा होता है कि फ्रीक्वेंसी को देखना। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मुझे बताइए बच्चों, सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये 45, इससे भी ज्यादा कोई है क्या? नहीं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन सा पार्ट में है। तो 45 है। तो मुझे बताओ बच्चों मॉडल क्लास कितना हो जाएगा? मॉडल क्लास कितना हो जाएगा? मॉडल क्लास आपके पास 30 to 40 हो जाएगा। यही वाला हमारा क्या है? मॉडल क्लास है। कोई दिक्कत है बच्चों? मॉडल क्लास पहचान लेंगे हम लोग। जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उससे जो हमारा क्लास होता है उसी को मॉडल क्लास बोला जाता है। जब ये डिसाइड हो गया तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मॉड का फॉर्मूला लिखते हैं। मॉड इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताइए? अभी आपने पढ़ा L प्लस, आपके पास यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैसे करेंगे बच्चों बताइए? क्या फॉर्मूला होती है हमारा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा FM माइनस FM माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ FM माइनस FM माइनस 1 माइनस FM प्लस 1। सबके बारे में बताता हूं अभी क्या है ये चीजें। यहाँ पे देखिए ये था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। FM का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। FM माइनस 1 का मतलब क्या? आपके पास मॉडल क्लास की जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी कितना है? ये आपके पास जस्ट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे वही डाटा लिख दीजिए। ये क्या होता है बच्चों? जो भी मॉडल क्लास होता है उसके जस्ट बाद वाला पार्ट का हमारा फ्रीक्वेंसी कितना होता है। S तो आपके पास क्लास साइज होती है बच्चों। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देना है। आप मुझे बताइए L की वैल्यू कितना? 30। आपके पास FM, इसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये जो है इसका फ्रीक्वेंसी कितना बच्चों? 45, ठीक है। इसके देखिए ना फ्रीक्वेंसी कितना? 45। FM माइनस 1 इसके जस्ट पहले वाला पार्ट, यहाँ पे देखिए बच्चों ये वाला पार्ट, यही हमारे पास FM माइनस 1 जस्ट पहले वाला, तो कितना बच्चों? 30 है। डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 45 माइनस 30 माइनस आपके पास यहाँ देखिए FM प्लस 1 क्या होता है बच्चों? इसके जस्ट बाद वाला, यही क्या होती है? FM प्लस 1। और इधर पीछे वाला क्या होता है? FM माइनस 1। ये पहचानिएगा, इसको लिखने में गलती करते हैं बच्चों अक्सर, तो ऐसा नहीं करेंगे आप। इसके जस्ट बाद वाला प्लस 1 इसलिए लिखा हूं मैं, M फॉर मॉडल प्लस 1 मतलब आगे जाइए, माइनस का मतलब इसके पीछे जाइए। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू लिखूंगा, कितना लिखूंगा बच्चों? 35 इंटू